हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा चेनसो मैन के एपिसोड 10 को, जिसमें हम देखते हैं आकी हॉस्पिटल में होता है। डेंजी और पावर उसके पास होते हैं। डेंजी एक एप्पल खाता है। पावर कहती है ये मेरे को दे। डेंजी कहता है इसे मैं खाऊंगा और तू तो फाइट के बीच में भाग गई। पावर कहती है मैं भागी नहीं थी, बस मेरे को भूख लगी थी इसलिए खाने गई थी। डेंजी कहता है झूठ किसी और को बोलियो, हम तेरे को पागल लगते हैं। उनकी फाइट में आकी बोलता है स्पेशल डिवीजन 4 में कोई जिंदा है? डेंजी कहता है हमारे साथ वो कोबेनी और एक हंटर जिंदा है, उसने क्विट कर दिया। डेंजी कहता है हम दोनों से माकिमा मिलना चाहती है। आकी एकदम चुप होता है। डेंजी उसके लिए एक एप्पल छोड़ के जाता है, कहता है इसे खा लियो। एपिसोड 10 का नाम है ब्रूस 10 बैटर्ड। आकी कर्स को कहता है मेरी लाइफ और कितनी बची है? कर्स कहता है 2 साल। आकी सिगरेट पीने जाता है, लाइटर जलाता है। उसे हिमनो की याद आती है, उसकी सिगरेट गिर जाती है। आकी रोने लगता है। डेंजी बाहर से सुनता है, कहता है मैं तो अपनी मांगल लेने आया था लेकिन ये रो रहा है। हाँ, इसने अपने दोस्तों को खो दिया और उसकी पार्टनर हिमनो मर चुकी है। डेंजी को हिमनो की याद आती है लेकिन वो रोता नहीं है। डेंजी कहता है जब पुचता की डेथ हो गई थी मेरे को रोना फिर भी नहीं आया, लेकिन मैं काफी उदास हो गया था और हिमनो तो पहली लड़की थी जो मेरे से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मेरे को रोना क्यों नहीं आता? क्या ये गलत है? अगर ये पावर की डेथ हो जाती है तो क्या मैं रोऊंगा? मेरे को नहीं लगता। अगर आकी मर जाता है तो क्या मैं रोऊंगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर माकिमा मर जाती है तो मैं थोड़ा उदास हो जाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन के खाने के बाद फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा। वैसे भी 3 वक्त का खाना, ठंडे पानी में नहाना और चैन से सोना, ये सब मेरे को फिर से नॉर्मल कर देंगे। डेंजी सोचता है क्या मैं डेविल होने से मेरा ह्यूमन हार्ट मर चुका है जो मेरे को रोना नहीं आता और ना ही कुछ फील होता है। डेंजी पावर को कहता है चल माकिमा से मिलके आते हैं। कुरोसो टेंडो आकी से मिलने आते हैं। कुरोसो कहता है तुम बिजी लगते हो। टेंडो कहती है हम बाद में आते हैं। आकी पूछता है तुम दोनों कौन हो? टेंडो कहती है हमें मिस माकिमा लेके आई है ताकि हम तुम्हें गाइड करें। कुरोसो कहता है वो एप्पल तुम नहीं खाओगे तो मैं खा लेता हूँ। आकी पूछता है कैसा गाइड? सीन शिफ्ट होता है माकिमा, डेंजी और पावर पे। माकिमा कहती है होटल के उस अटैक और इस अटैक से प्रूफ हो गया कि सारे डेविल डेंजी के पीछे हैं और ना जाने गन डेविल ने और कितने डेविल को तुम्हारे पीछे लगा दिया। इसलिए मैं स्पेशल डिवीजन 4 को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ ताकि दोबारा ऐसा ना हो। डेंजी कहता है फिर हम ट्रेनिंग करेंगे और आप हमें सिखाओगी। माकिमा कहती है सॉरी मैं तो काफी बिजी हूँ, तुम दोनों के लिए एक बेटर टीचर है, वो तुम्हें सब सिखा देंगे। उनके सामने किसीबे होता है। माकिमा कहती है इनका नाम किसीबे बीच में टोकता है। माकिमा को शट अप बोलता है, कहता है मेरे सवाल का जवाब दो, तुम दोनों को अपने कॉमरेड्स की डेथ पे कैसा फील होता है? डेंजी कहता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पावर कहती है वो मर गए, इसमें हम क्या करें? किसीबे कहते हैं तुम दोनों को रिवेंज नहीं चाहिए। डेंजी कहते हैं इतनी मेहनत कौन करते हैं? पावर कहती है ये सब बकवास है। किसीबे कहते हैं तुम दोनों किस साइड को चूज करोगे, ह्यूमंस या डेविल्स? डेंजी कहते हैं जो मेरे को खिलाएगा मैं उसकी तरफ। पावर कहती है जो जीतेगा मैं उसकी तरफ। किसीबे चुप होता है, फिर पीछे मुड़ता है, कहता है तुम दोनों को मिलते हैं 100 पॉइंट्स। दोनों कंफ्यूज्ड। किसीबे कहता है तुम्हारे जैसे बहुत कम हंटर्स होते हैं, तुम्हें सिखाने में मुझे बहुत मजा आएगा। किसीबे कहता है माकिमा तुम जाओ, इनकी ट्रेनिंग मैं कराता हूँ। माकिमा चली जाती है। किसीबे दोनों को जकड़ता है, कहता है मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ और तुम दोनों मेरे को सेंसे कह के बुलाओगे। मेरे को 3 चीजों का शौक है, एक दारू, औरतें और डेविल हंटिंग करना। किसीबे दोनों का गला दबाता है और इतना टाइट हप करता है उनकी गर्दन टूट जाती है। किसीबे उनको फेंक देता है, दोनों जिंदा होते हैं। किसीबे कहता है तुम भी ह्यूमन जैसे हो लेकिन ब्लड देने से तुम्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। किसीबे एक ब्लड बैग निकालता है, दोनों को पिलाता है और दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। डेंजी कहते हैं हमें मारा क्यों? किसीबे कहते हैं माकिमा ने तुम दोनों को मेरे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूं। सारे डेविल्स तुम्हारे हार्ट के पीछे हैं जिनमें गन डेविल खुद आता है। तुम बहुत वीक हो और बार बार अपनी मरवा लेते हो। और कहती है लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किसीबे कहता है मैंने आज तक सिर्फ ह्यूमंस को ट्रेन किया है, डेविल्स पहली बार ट्रेन करूंगा, इसलिए चेक कर रहा था कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। और पीने के बाद मेरे सिर में चढ़ जाती है। मैं सबसे पावरफुल डेविल हंटर हूँ, अगर कोई डेविल मेरे को हराएगा तो वो सबसे पावरफुल डेविल होगा। जब तक तुम दोनों मेरे को बीट नहीं कर पाते मैं तुम दोनों को हंट करूंगा। पावर कहती है ये बुढ़ा पागल है। डेंजी कहते हैं इसके सिर में चढ़ गई है। पावर डेंजी को हैमर देती है। किसीबे इनके पास आता है, डेंजी उस पर अटैक करता है। किसीबे डॉज करता है, चाकू लेके उसकी छाती को छलनी छलनी करता है और उसी चाकू को उसके गले में डाल के सिर से निकालता है। तभी पावर पीछे से अटैक करती है, किसीबे उसका गला चीर देता है। किसीबे कहता है ये लड़का इमोर्टल है और ये लड़की भी इसके जैसी है, तुम दोनों को जब तक ब्लड देंगे तुम दोनों बार बार जिंदा हो जाओगे। किसीबे कहता है किसी को मारने से पहले कोई रिग्रेट या कोई थॉट नहीं, तुम दोनों इस सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते।
किसी भी कहते हैं बचपन में मैं अपने खिलौने तोड़ दिया करता क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग था। मेरे को हमेशा ऐसे खिलौने चाहिए थे जिन पे मैं पूरा जोर लगा पाऊँ। तुम दोनों वही खिलौने हो। मैं तुम दोनों को ट्रेन करूंगा और तुम दोनों काफी बैड एस बन जाओगे। दोनों ब्लीड करके मर जाते हैं। आकी फॉक्स को बुलाते हैं लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। क्रूस कहता है वो तुमसे गुस्सा है और तुम्हें फिर से कोई हेल्प नहीं करेगी। आकी फिर से ट्राई करता है। क्रूस कहता है ये स्वॉर्ड भी तुम्हारा है और ये भी बेकार हो चुका है। आकी कहता है तुम क्या बोलना चाहते हो। टेंडो कहती है हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा लेकिन तुम और कुछ नहीं कर सकते। क्रूस कहता है अगर तुम्हें काम करना है तो और भी सेक्रीफाइस चाहिए। आकी कहता है कैसे सेक्रीफाइस। टेंडो कहती है और पावरफुल डेविल से कॉन्ट्रैक्ट बनाना ताकि तुम काम कर पाओ। क्रूस कहता है तुम चाहो तो जॉब छोड़ के जा सकते हो और अपनी बाकी की लाइफ आराम से काटो या फिर डेविल हंटिंग करते हुए मर जाओ। आकी कहता है वो डेविल जिसने मेरी फैमिली को मारा और मेरी पार्टनर को मारा वो दोनों जिंदा है, तो मैं जॉब क्यों छोड़ूं। क्रूस कहता है ठीक है तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। क्रूस कहता है आकी तुम जिनके साथ काम करोगे वो लोग बहुत सनकी टाइप के हैं, उनसे अपनी दूरी बनाए रखना। दोनों चले जाते हैं। फिर एक लड़की आती है, उसको देख के आकी शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है इनकी ट्रेनिंग पे। किसी भी कहता है आज के लिए इतना काफी है, तुम दोनों जा सकते हो। डेंजी नीचे सो जाता है और दर्द में चिल्लाता है। पावर उसके सिर पे मारती है, कहती है तू मर नहीं सकता, उठ जा। और मार खा के डेंजी जागता है। पूछता है आज मैं कितनी बार मर चुका हूँ। पावर कहती है शायद 30 बार और बहुत बार तुमसे पहले मैं मर जाती हूँ इसलिए मैं काउंट नहीं कर पाई। दोनों घर जाते हैं। पावर कहती है वो बुढ़ा पागल है। डेंजी कहता है ऐसे तो हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर भी उसे नहीं मार पाएंगे। पावर कहती है फिर भाग जाते हैं। डेंजी कहता है ऐसा किया तो हमें मार दिया जाएगा। डेंजी कहता है वो दारूबाज बुढ़ा हमें अपना खिलौना समझता है, वो ऐसे कैसे कर सकता है। हम डेविल है लेकिन फिर भी हम ह्यूमन है। पावर कहती है मेरे को समझ आ गया कैसे हम जीतेंगे, हमें एक प्लान चाहिए। डेंजी कहता है बिल्कुल, उस बुढ़े को हम अपने दिमाग से बीट करेंगे। दोनों प्लानिंग करते हैं। इसके बाद सुबह किसबेन के घर आते हैं। पावर कहती है उसके ब्लड की स्मेल आ रही है, वो आ गया। डेंजी कहता है इस बार हम जीतेंगे। पावर कहती है ऑपरेशन शुरू करते हैं। डेंजी तैयार होते हैं। किसबे उनके डोर के सामने आता है। पावर भाला फेंकती है, किसबे डॉज करता है, कहता है सिर पे हमला। लगता है आज ये बच्चे मेरा शिकार करके मानेंगे। पावर ऊपर से अटैक करती है, किसबे डॉज करता है। तभी डेंजी आता है, किसबे उसे घुमा के लात मारता है और इनका सेंसर को मारने का ऑपरेशन फेल हो जाता है। डेंजी कहता है हम हार कैसे गए। किसबे कहता है तुम दोनों को अभी और काम करना है, तुम दोनों इस बार इसलिए हारे क्योंकि पावर ने बहुत ब्लड वेस्ट कर दिया और डेंजी तुम्हारे रिफ्लेक्सेस काफी स्लो है, आज के लिए इतना काफी है। डेंजी कहता है पावर तुमने सुना उसने बोला आज का हो गया। किसबे डेंजी के सिर पे चाकू मारता है। किसबे कहता है एक डेविल को हंटर की बात पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए और तुमने अपना गार्ड गिरा कैसे दिया। डेंजी मर जाता है। इसके बाद क्रूस कहता है एक पावरफुल डेविल तुमसे ज्यादा सेक्रीफाइस मांगता है। टेंडो कहती है तुमने जाने के ऑफर को मना कर दिया। आकी कुछ नहीं कहता। क्रूस कहता है वो लड़की तुम्हारी कौन लगती है। टेंडो कहती है उसके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर मत करो। आकी कहता है वो मेरी पार्टनर की सिस्टर थी। क्रूस कहता है उसने क्या बोला। आकी कहता है वो मेरे लिए लेटर लाई थी। टेंडो कहती है कौन सा लेटर। आकी कहता है मेरी पार्टनर हिमनो की लिखी लेटर जो वो मेरे लिए छोड़ के गई है, जिसमें हिमनो कहती है ये डेविल हंटिंग का काम अच्छे पैसे देता है लेकिन ये जॉब बहुत खतरनाक है, हंटर्स मर जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आकी को लेके कहीं दूर चली जाऊँ। लेकिन वो मेरी बात को समझता नहीं है, मैं कैसे आकी को राजी करूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता। क्रूस कहता है यहाँ से तुम अकेले जाओगे, वो डेविल इसके अंदर कैद है, उसकी डिमांड काफ़ी वैग होती है। जो भी हंटर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उनको काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पब्लिक सेफ्टी में सिर्फ 2 हंटर ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया। एक हंटर ने अपनी आधी लाइफ डेविल को दे दी, दूसरे हंटर ने अपने दोनों आईज और अपने दोनों सेंस तक को खो दिया। आकी अंदर जाता है, अंधेरे से वो डेविल आकी को देखता है। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है।